Hello viewers, welcome to this video lecture. In this video lecture, we will cover two topics of Unit 1. First is definition of survey and another topic is objective of survey. Let's start. What do you mean by surveying? In simple words, surveying is an art and science. Surveying एक आर्ट है जिसके द्वारा आप रिलेटिव पोजीशन को फाइंड आउट करते हो। अब ये रिलेटिव पोजीशंस आपके कहाँ होते हैं? ये रिलेटिव पोजीशंस आपके सरफेस, अर्थ सरफेस के ऊपर, उसके नीचे भी हो सकते हैं। ठीक है, अबव, ऑन और बीनीथ। अब इसका एग्जांपल के लिए, अगर आप एटमॉस्फेयर में कुछ पॉइंट्स को लोकेट कर रहे हो तो वो आपका अबव हो जाएगा। अगर आप सरफेस के ऊपर कर रहे हो, लैंड के ऊपर कर रहे हो, लैंड सर्विंग कर रहे हो, तो वो आपका ऑन द अर्थ सरफेस हो गया। और अगर आप माइनिंग कर रहे हो, माइनिंग के लिए सर्वे कर रहे हो, कोल माइनिंग है या पेट्रोलियम के लिए है या नेचुरल गैसेस के लिए है, तो उसके लिए आपका बीनीथ द सरफेस हो जाएगा। तो उस रिलेटिव पोजीशन को इन तीन चीज़ों पे फाइंड आउट करने की जो आर्ट होती है उसको आप सर्वे कहते हो। ठीक है, इससे आप क्या करते हो? इससे आप जो एरिया आप सर्वे कर रहे हो, जो लैंड आप सर्वे कर रहे हो, उसके आपको डिटेल्स मिल जाती हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सर्विंग। अब हम सर्विंग करते क्यों हैं? ठीक है, तो किसी भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले वी विल स्टार्ट अवर सर्वेइंग प्रोसेस। So in this line you can easily read this: surveying is the first step to start any civil engineering project work. To understand the surveying concept, we need some basic knowledge and definition related to surveying subject. So we will cover those definition in upcoming video. Now we will move to our second topic of this video lecture, which is objective of survey. And this is very important. इस ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग से ही आपको पता चल जाएगा कि सर्वेइंग कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है और किस लिए सर्वेइंग को यूज़ करना ज़रूरी है किसी भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को करने से पहले। तो हम इसको धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स कम टू द फर्स्ट पॉइंट। द फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन दैट सर्वेइंग इज यूज टू प्रिपेयर योर प्लान्स एंड सेक्शन ऑफ एरिया। सर्वेइंग से आप क्या करते हो? प्लान्स बनाते हो और जो सेक्शन है किसी भी एरिया का वो आप फाइंड आउट करते हो। उस प्लान से आप क्या बनाते हो? मैप्स बनाते हो। ठीक है, और हम ये करते क्यों हैं? क्योंकि अगर हमारे पास मैप्स होंगे तो उस मैप्स की हेल्प से वी विल एबल टू अंडरस्टैंड आवर बेस्ट पॉसिबल अलाइनमेंट, अमाउंट ऑफ अर्थवर्क एंड अदर नेसेसरी डिटेल्स फॉर द प्रोजेक्ट कंप्लीशन। किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें उस प्रोजेक्ट को क्या करना पड़ता है? उस प्रोजेक्ट का हमें बेस्ट सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं करने के लिए। तो वो बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मैप्स की ज़रूरत पड़ती है। और वो मैप्स हमें कहाँ से पता चलते हैं? वो मैप्स हमें तब पता चलते हैं जब हम सर्वेइंग को परफॉर्म करते हैं। सो दिस इज योर फर्स्ट ऑब्जेक्ट। द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग इज यूज इन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग फेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स। प्लानिंग एंड डिजाइनिंग फेज में हम क्या करते हैं? बिफोर कंस्ट्रक्शन हम लोग पूरे प्रोजेक्ट को हम लोग पहले से ही प्लान करते हैं और उसको डिज़ाइन करते हैं इस वे में सो दैट इट विल गिव योर मैक्सिमम बेनिफिट्स। आप किसी भी प्रोजेक्ट से मैक्सिमम बेनिफिट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है और प्रॉपर डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है। तो उस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सर्वेइंग करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, सपोज दिस इज योर mountain. Okay, this is the foothill of mountain, this is the peak of mountain. अब आपको पॉइंट ए एंड पॉइंट बी है। पॉइंट ए और पॉइंट बी से आपको इस पीक तक एक रोड बनानी है। तो रोड बनाने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? क्या क्या ऑप्शंस है? मतलब सपोज देख लीजिए, दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन कि आपने ए से मूव करा और इस तरीके से आप इस पीक पे पहुंच गए। और सेकंड ऑप्शन क्या है कि आपने बी से मूव करा और इस तरीके से आप इसमें पहुंच गए। तो ये आपके अभी दो पॉसिबल वेज है
टू मूव पॉइंट ए टू पॉइंट बी से आप पीक में मूव करना चाहते हैं। बट इसमें से बेटर कौन सा है? क्या ये वाला बेटर है या ये वाला बेटर है? तो इनमें से जो बेस्ट पॉसिबल वे होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस माउंटेन का क्या करना पड़ेगा? सर्वे करना पड़ेगा, और यहाँ पे जाके देखना पड़ेगा कि आपके ऑब्स्टिकल्स किस तरीके के ऑब्स्टिकल्स हैं। ऑब्स्टिकल्स मतलब क्या यहाँ पे हैवी रॉक्स हैं, क्या यहाँ पे रिवर है। सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपका हैवी रॉक सेक्शन आ गया जिसको आप कट नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी रोड यहाँ से जा नहीं सकती। और सपोज इस वाले केस में अगर यहाँ पे से कोई रिवर आ रही है ऐसे करके, तो आपको यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा? ब्रिज बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको कट करने में कटिंग करना है, और यहाँ पे आपको क्या करना है? ब्रिज कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, तो कटिंग में आपका कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है या ब्रिज कंस्ट्रक्शन में आपका कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें। तो इसके फाइंड आउट करने से क्या होगा? जिसमें कॉस्ट आपकी कम लगेगी हम वो वाला रास्ता चूज करेंगे। तो इससे क्या हो रहा है? पहले आपने रास्ता अलाइन किया, alignment of routes you will find from the surveying, then you will also prepare that which route is more feasible for construction work. So ये फायदा होता है सर्वेइंग का। ओके, so the third point is related to your execution process. execution process मतलब होता है जब आप प्रोजेक्ट को रन करा रहे हो, जब आप प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो जो कंस्ट्रक्शन होगा वो आपका किसके थ्रू होगा? वो आपके उन लाइंस एंड पॉइंट्स के थ्रू होंगे जो आपने सर्वेइंग के द्वारा इस्टेब्लिश किए हैं। फॉर एग्जांपल अब आपने, मैं यहाँ पे एक और माउंटेन बनाता हूँ। ओके, अब आपने फाइंड आउट करा कि आपकी कटिंग कॉस्ट कम है ए से पी पॉइंट पे, तो कटिंग कॉस्ट कम है, तो आपने क्या करा? आपने ये इसके पॉइंट्स को डिफाइन कर दिया कि आपको इस पॉइंट से रास्ता लेके जाना है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपने कैसे डिफाइन करे? ये पॉइंट्स आपने सर्वेइंग की हेल्प से डिफाइन करे। इसके बाद जब आप एग्जीक्यूशन करोगे, जब आप आओगे और इस फील्ड में ए पॉइंट से रास्ता बनाना शुरू करोगे, तो आप क्या करोगे? इन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए चलोगे ताकि आपका जो रूट अलाइनमेंट है वो चेंज ना हो। सो दिस इज द यूज ऑफ सर्वेइंग in the during the execution of project. Next point number 4, which is measurement of land and fixation of boundaries. Very important. इसको समझने के लिए आप अपने घर का, जब आप घर बनाते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो? आप उसके लिए एक प्रॉपर लैंड परचेज करते हो, प्रॉपर लैंड देखते हो। तो लैंड में आप क्या देखते हो? लैंड में आप उसका एरिया फाइंड आउट करते हो कि कितने एरिया का वो लैंड है जिस पे हमें कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है। उस लैंड को परचेज करने के लिए आपको एरिया फाइंड आउट करना पड़ता है, दैट नोन एज द मेजरमेंट ऑफ लैंड। और वो एरिया फाइंड आउट करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है? उस लैंड की बाउंड्रीज को फिक्स करना पड़ता है, क्योंकि वो अब आपका काम है उसमें प्रोजेक्ट बनाने का। अगर आप उसमें बाउंड्री फिक्स नहीं करेंगे तो क्या होगा कि कोई भी उस लैंड को यूज़ कर सकता है। ये तो आपका एक छोटा सा एग्जांपल था घर के लिए, बट इसको अगर हम ब्रॉड वे में लें तो जो कंट्रीज़ होती हैं, कंट्रीज़ को मेज़र करने के लिए एंड उसकी बाउंड्रीज़ को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? सर्वेइंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक फीजिबिलिटी। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के लिए हम क्या करते हैं? सर्वेइंग वर्क्स करते हैं। एंड दिस इज I already explained in terms of cutting cost and bridge construction cost as the case of route aligned from A point and the route aligned from B point. तो जहाँ पे हमें कॉस्ट कम पड़ रहा है जिस रूट से, उस रूट को हम यूज़ करते हैं, तो वो होता है उसकी फिजिबिलिटी। तो हम जब भी हम कोई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट करते हैं या सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट करते हैं, तो हम चाहते हैं कि उसमें जो बेनिफिट्स हो वो मैक्सिमम हो और जो कॉस्ट उसमें इन्वेस्ट करी जा रही हो वो मिनिमम हो। फॉर दैट पर्पस वी नीड अवर सर्वेइंग वर्क। सेकेंड लास्ट पॉइंट ऑफ
surveying objective is during the execution of hydrographic and oceanographic charting and mapping requires। इसका मतलब क्या होता है हम आपको समझा देते हैं। हाइड्रोलॉजी मतलब होता है वाटर से रिलेटेड, ओके, एंड ओशनोग्राफिक होता है सी से रिलेटेड। अब इसमें ये ग्राफ क्या होता है, आप लोगों को पता है कि ग्राफ मीन्स होता है एनीथिंग विच कंटेन एक्सेस, ओके। सो सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, इनके बीच में कोई भी पैरामीटर हो, वो पैरामीटर सपोज दिस इज पॉइंट एक्स, तो इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हो, सपोज दिस इज पॉइंट नंबर ए, ओके, दिस इज ओरिजिन, सो ये 0 0 होगा। पॉइंट ए है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स कॉमा वाई, विच इज रिलेटेड टू दिस एक्स एंड रिलेटेड टू वाई। तो ये जो पॉइंट है ए, ये वेरी कर रहा है किसके साथ, एक्स एंड वाई वैल्यू के साथ। तो ग्राफ का मतलब क्या होता है, ग्राफ के अंदर कोई भी चीज़, आप कोई भी पॉइंट लाओ, कोई भी लैंड लाओ, वो वेरी कर रहा है किन्हीं दो एक्सेस से। अगर प्लेन में है तो 2 एक्सेस आएंगे, अगर स्पेस में है तो 3 एक्सेस आएंगे। स्पेस में क्या आ जाएगा, एक अनदर एक्सेस आ जाता है जिसको जेड एक्सेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे है। अब इसको समझिए कि ये पॉइंट्स कैसे रिलेटेड है। हाइड्रोग्राफिक मीन्स जब आपका रेन होता है, ओके, जब रेन साइकिल होती है तो रेन साइकिल टाइम के साथ कितना हो रहा है, ठीक है। आप लोग देखते होंगे कि जो रेन इंटेंसिटी है, सपोज दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम एंड दिस इज द रेन इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर और एमएम। हम रेन को कैसे मेज़र करते हैं, उसकी हाइट के उसमें मेज़र करते हैं। तो आपकी जो रेन है वो रेनी सीजन में इस तरीके से आया, तो ये जो पीकनेस है, हम कहते नहीं है कि इस बार मानसून में इतनी एमएम बरसात होगी, तो वो जो मानसून में टाइम के साथ आया, सपोज इट विल स्टार्ट इन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नॉर्मल नवंबर। तो ये मंथ में हमने टाइम दे दिया और यहाँ पे हमने इसकी कुछ वैल्यूज दे दी। आप ले सकते हैं इसको आप 20, 30 एंड सो ऑन करके ले सकते हैं। तो ये जो ग्राफ है ये रिलेटेड होता है आपका हाइड्रोग्राफिक। तो ये जो हमने सर्वे किया है, कैसे हमने फाइंड आउट किया है कि रेन इंटेंसिटी टाइम के साथ वेरी होती है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोग्राफिक। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे से क्या फ़ायदा होता है, देखिए पीक कहाँ पे है, पीक इसका आ रहा है अगस्त और सितंबर के बीच में आ रहा है। तो अगस्त और सितंबर के बीच में आपकी जो रिवर्स होंगी वो क्या होंगी, वो फुल्ली सप्लाई होंगी। और उस फुल्ली सप्लाई के लिए आप अपना क्या बनाएंगे, आप अपने जो ब्रिज की हाइट है वो डिफाइन करते हैं। तो वो जो ब्रिज की हाइट आपने डिफाइन करी है या जो हाइट ऑफ डैम डिफाइन करी है वो आपने कहाँ से करी है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे से करी है। तो ये इस तरीके से यूज होता है। और जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या था, ओशनोग्राफिक। अब ओशनोग्राफिक, अब अगर आपका रेन इंटेंसिटी ज़्यादा हुई, ओके, रेन इंटेंसिटी ज़्यादा हो रही तो रेन का जो पानी है वो कहाँ जाता है, अल्टीमेटली ओशन में जाता है। तो ओशन में क्या होता है, पानी का लेवल क्या होता है, इंक्रीज होना शुरू होता है। एक तो रेन की वजह से हुआ, दूसरा क्या हुआ, दूसरा कब होता है पानी, समर टाइम में। समर टाइम में क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है जिसकी वजह से आपके ग्लेशियर मेल्ट करते हैं, उस वजह से भी ओशन क्या होता है, राइज करता है। तो ओशन का जो राइजिंग है विद टाइम वो हमने क्या करा है, ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये जो ग्राफ हमने बनाया है इसके लिए हमने क्या किया है, हमने क्या किया, सर्वे किया है। और इसी चीज़ को जो इसको हम कहते हैं चार्टिंग एंड मैपिंग। मैपिंग का मतलब ये है कि चार्ट्स तो आपको समझ में आ गया, चार्ट इज रिलेटेड टू योर ग्राफ। मैप मीन्स सपोज दिस इज वर्ल्ड मैप, यहाँ पे आपका ओशन 1, ओशन 2 एंड ओशन 3 है। अब हमने क्या करा है, हमने देखा है कि समर में ओशन में राइज किस में हुआ है, सपोज जिसमें राइज R1 हुआ है, R2 हुआ है और R3 हुआ है। तो समर के पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, सपोज एक टाइम ले लेते हैं हम जुलाई,
तो जुलाई में कौन सा ओशन, इन 3 ओशन में से किस में सबसे ज़्यादा राइज हुआ है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मैपिंग करना कहते हैं, जहाँ पे हम जो राइज है उसको मैप में फॉर्म कर रहे हैं. सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर दिस पॉइंट कि हम इसे क्यों यूज़ करें. एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग इज यूज्ड फॉर टोपोग्राफिक मैप. देखिए ये जो टर्म्स है टोपोग्राफिक, इसको आप 2 चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. एक टॉप ओ ग्राफिक, ओके, टॉप ओ ग्राफिक. समझ में बात आई. तो आपने क्या करना है, टॉप व्यू से देखना है और ग्राफ ड्रॉ करना है. किसका करना है ग्राफ ड्रॉ, लैंड का करना है. एग्जाम्पल के लिए अगर आप प्लेन में बैठे हो और आपने प्लेन में बैठ के लैंड की तरफ देखा है, अर्थ सरफेस की तरफ देखा है, तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे से कुछ ऐसे करके रिवर जा रही होगी, यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स होंगी, यहाँ पे ब्रिज इस तरीके से होगा, फिर ये एरिया आपका फॉरेस्ट वाला एरिया होगा जहाँ पे आपके क्या होंगे, पेड़. बहुत ऊपर से तो आपको सिर्फ ग्रीनिश दिखाई देगी, फिर कुछ एग्रीकल्चर एरिया होगा. ओके, दीज आर द बिल्डिंग्स, दिस इज ब्रिज. फिर ये ब्रिज किसी रोड से कनेक्ट होगा, वो रोड इस तरीके से मूव कर रही है. तो ये जो मैप होता है इसको आप कहते हो टोपोग्राफिक मैप. इसमें आप क्या देखते हो, ग्राफिक क्यों बोला, ग्राफिक अगेन इट इज रिलेटेड टू वाई एंड एक्स एक्सेस. ओके, आप यहाँ पे बता सकते हैं ना, अगर सपोज दिस इज योर ओरिजिन पॉइंट, तो ये जो मैप आ गया ये किस में है, एक ग्राफ में आ गया. और आपने एक जो ग्राफ बनाया कैसे बनाया, ये आपने टॉप व्यू से बनाया. जब आप टॉप से व्यू देख रहे हो, जैसे कि आप ड्रोन शॉट लेते हो, तो ये था आपका टोपोग्राफिक मैप. ओके, so this is all about this video lecture. We will cover in this video lecture definition of survey and objective of survey. Objective of survey is also conclude with the uses of survey. ये uses कहाँ होता है सर्वेइंग का, तो हम इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं. So this is all about today's lecture. If you have any queries and doubts, please let me know. Thank you very much.